पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है जो विश्वास पर टिका हुआ होता है। अगर विश्वास ही ख़त्म हो जाए तो कहीं ना कहीं ज़िंदगी नरक बन जाती है। आज एक पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिला अस्पताल में इस वक्त ये मौजूद हैं, पोस्टमार्टम हाउस पर। इनका जवान बेटा चला गया। वजह बता रहे हैं कि आरोप है कि पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती थी फ़ोन पर, जो इनके बेटे को नागवारा था। चलिए पूरी बातचीत करते हैं। क्या नाम सर आपका? डालती क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए। बेटे का क्या नाम है? बनते बंटी। क्या हुआ? क्या दोनों में झगड़ा हुआ आपस में। उसके बाद में सल्फास कहाँ से लाया, क्या आया, सल्फास खाई बच्चे। हाँ। झगड़े की वजह क्या रही? झगड़े की बताई तो पता ना आपस में क्या हुआ। कोई फ़ोन हुआ था, फ़ोन के ऊपर नाटक हुआ था। अच्छा, किसी का फ़ोन आया था? हाँ। उसकी पत्नी के फ़ोन पर? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो उसी के फ़ोन पे झगड़ा होगा दोनों में आपस में। झगड़ा हो गया आपस में। हाँ। तो ये झगड़ा पहली बार हुआ या पहले भी झगड़ा पहले भी कई दफ़ा हो चुका है। तो उसको समझाया बुझाया नहीं कि किसी से फ़ोन पे बात नहीं? अरे बहुत समझाया, वो न माने हैं लोग। मानती नहीं है ना। कितने समय से बात करती होगी लगभग? जब से शादी को कितना समय हो गया? शादी को तो 10-15 साल हो गए, 10-12 कितने साल। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं। हाँ। मगर बात कब से करना शुरू किया उसने, कुछ बात पता है अभी सर? तो 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से लगातार बातचीत हो रही है। हाँ। आना जाना भी लगा रहता उसके साथ अलीगढ़। तो जो जिससे बात करती है अलीगढ़ का है? अलीगढ़ का अली वो। अच्छा, तो उसका मालूम भी है, आपको भी पता है, आपके बेटे को भी मालूम था। समझाने की कोशिश नहीं की? अरे बहुत समझाया, वो न मानी। नहीं मानती थी। तो कल क्या हुआ था जब बच्चा आपका घर आया? खाना क्या काम करते थे वो? इनके होटल पे काम करते थे। होटल पे काम करते हाँ। थे। फिर क्या हुआ था कल जब आए थे? जब आए आपस में झगड़ा होगा फ़ोन के ऊपर ही। उस वक्त बता रहे हैं कि बाबूजी थोड़ा सा, जब जवान बेटा चला जाता है ना, तो उस वक्त बहुत सारी ऐसी बात होती है कि बोल भी नहीं पाता इंसान। खाना खाने के लिए जैसे ही वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी पहले से फ़ोन पर लगी हुई थी। पहले से भी वो काफ़ी दिन से विरोध कर रहा था कि किसी से इस तरह से बात नहीं किया करते। 3 छोटे छोटे से बच्चे हैं, बच्चों की ज़िंदगी नरक बन जाएगी, मगर वो इसकी बात को नहीं मानती थी। जब कल घर पहुंचता है, वही नज़ारा उसने फिर से देखा, फ़ोन पर लगी हुई थी। वो सारी बातें उसने अपने कानों से सुनी। जो आई लव यू या कुछ भी ऐसे शब्द उसने अपने कानों से सुने, वो उसे बर्दाश्त नहीं हुए, जिसको लेकर आपस में झगड़ा हुआ। और झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने सल्फास की गोलियां कहीं से लाकर वो गोलियां सेवन कर ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हालांकि ये भी बता रहे हैं कि इसकी जो बीवी है, जब उसने देखा इस तरह कि सल्फास की गोलियां उसने उसके सामने, क्योंकि वो गोलियां खाई थी, तो अपनी नस-वस काटने का भी, कोई नस-वस काटी है? हाँ। तो कितनी कट गई, कितनी घायल है? हल्के सी है ही। हल्के से निशान है। ऐसे दिखाने की कोशिश की कि भाई मैं भी। हाँ। हाँ। आपने एफआईआर दर्ज कर दी? हाँ, कोतवाली में बस समझा क्या चला है, तहरीर करी। चलिए, फिलहाल बच्चे का यहाँ पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ जी। 3 छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो अनाथ हो चुके एक तरह से देखा जाए तो। जब बाप का साया सर से चला जाता है तो बच्चों की ज़िंदगी तो ख़राब हो ही जाती है। खैर, हम एक बात कहेंगे कि इस तरह अगर कोई बात होती भी है तो ऐसी पत्नी को ही रखने से क्या फ़ायदा, उसको छोड़ देना चाहिए। अपनी जीवन लीला समाप्त करके क्या मिला? बच्चों की ज़िंदगी ही बेशक बेकार हुई है। बंटी जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो छोले भटूरे की शॉप पर जॉब करता था। अब वो मालिक भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके पास वो काम करता था। कल क्या हुआ था जिस वक्त वो घर गया था, या जिस तरह उसके फ़ोन पर फ़ोन आते थे उसकी वाइफ के, वो कुछ बताता था आपको? जी सर, वो डिप्रेशन में रहते थे और टेंशन में भी रहते थे, पारिवारिक कलेश की वजह से। और कई बार जिक्र भी आया, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इस तरीके से, यार मैं क्या करूँ। तो हमने भी समझाने की कोशिश करी। यार क्या कहते थे, क्या बताते, परेशान? यही बताते थे कि यार मैं इसे समझाता हूँ, ये अलीगढ़ जाती है बार बार, ये मानती नहीं है, बच्चों की वजह से मैंने इसे समझाता रहता हूँ। हमने कई बार कहा जब ये मान ना रही तो भैया ऐसा इसके रास्ते पे छोड़ दो, जब ना माननी तो ये। तो हमने काफ़ी कोशिश करी। कल ऐसे ही रोज़ की तरह घर गए, जैसे खाना खाने और नहाने धोने जाते थे। तो उसके बाद में जब ये काफ़ी देर तक नहीं आए तो हमने फ़ोन करा। फ़ोन पे हमें पता पड़ी कि इस तरीके से उन्होंने कदम उठा लिया, सल्फाज वगैरह खा लिया। आपने भर्ती भी कराया था बता रहे हैं? जी सर, सबसे पहले सरकारी अस्पताल में आए, वहाँ से उन्होंने डिस्चार्ज स्लिप दे दी कि आप वहाँ ले जाओ, क्या नाम, रेफर स्लिप। और वहाँ से फिर हम मोहन हॉस्पिटल ले गए, उन्होंने जवाब दे दिया। फिर हम ग्लोबल ले गए आए, ग्लोबल वालों ने भी जवाब दे दिया, लेकिन थोड़ी सी जानकारी थी, हमने डॉक्टर से, ग्लोबल वालों से फिर क्या हुआ उसके बाद? ग्लोबल वालों से हमने भर्ती करा दिया। उनका ट्रीटमेंट चालू होगा। पता ना कहाँ से 2-3 व्यक्ति आए और आके
और इनकी मिसेज से कोई बात करी और उसे बाहर निकाल के और गाड़ी में रख के ले गए। हमने इनके मम्मी पापा को भी बैठा दिया, भैया अब तुम्हारा बेटा साथ उस वक्त जाओ। उसको लेकर गए थे, उस वक्त कैसी हालत थी उसकी? हालत तो ऐसी थी कि अपना सही थी, सांसें चल रही थी, सही थी, अपना बोल चाल रहा था? बोल चाल रहे तो नहीं है, वैसे सही थे, वैसे हाथ पाँव हिला रहे थे, वैसे सही थे वैसे। और लेकिन सीरियस तो थे, लेकिन ये थी कि हाँ कि अगर ट्रीटमेंट होता तो शायद कुछ हो सकता था यहाँ पर, अगर ट्रीटमेंट यहाँ जारी रहता तो कुछ हो तो जान बच सकती थी। क्योंकि वहाँ जाने में समय भी लगा है, आदमी गाड़ी में हिला डुला हुए तो पॉइजन तो फैलेगा ही फैलेगा सर। चाचा जात भाई भी यहाँ मौजूद हैं, वो कुछ दिखाना चाह रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे थे? राम हमें आ जाओ, थोड़ा पास आ जाओ। फ़ोटो मिले थे इसमें इनके उस पर फेसबुक पे, किसके फोटो हैं? इनके जो वैसा कर रखा था उन्होंने अलग। इनकी वाइफ की फोटो है। हाँ वाइफ के दिखाओ और कैसे? मेरे। मिलने वाले दिखाना भाई। ये तो सिंगल फोटो है, आगे दिखाओ। ये है वो डॉक्टर है। अच्छा, और तो ये तो नॉर्मली फोटो है, ऐसे तो कोई। अच्छा, ये है फोटो। ये है, ये पैर छूते हुए, पैर माला- छूते हुए माला डली हुई है। तो ये क्या कर रहे हैं सर? मतलब शादी वादी कर रहे हैं क्या? शादी कर रहे होंगे मंदिर मंदिर में, और क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से ही वो ख़त्म हो गया। ये सारी चीज़ें मतलब सामने चल रही हैं। हाँ ये हमें पता पड़ी थी, हमने 2-4 दिन हुए जब देखा था, तो मैंने कि जब बाद में बताऊँ जब ऐसा कुछ हो सके शायद। चलिए खैर, नहीं फिलहाल मिल पाया हमें। जिस तरह इसके परिवार का कहना है कि जो उसकी पत्नी है जिसकी वजह से इनका भाई चला गया, बेटा चला गया। साहिब उमेश लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।